हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में बात करेंगे मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स है कैश के। अब आप जो भी बोलो, मेरा काम यही है कि रिसर्च करते रहना और आपके लिए कुछ ना कुछ ढूंढ के लेके आते रहना, राइट? क्योंकि ऐसा मतलब डिफरेंट पीपल ज्वाइन एट डिफरेंट टाइम, कोई कहीं पे होता है, कोई कहीं पे होता है, और आप लोग भी अपने रडार पे रख सकते हो। कहीं आपको अच्छा ब्रेकआउट आता है, वो दिखता है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, राइट? तो इसी उससे मैं आप लोगों के लिए नई नई रोज रिसर्च करती रहती हूँ और रोज कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। तो इसलिए ये मत लिखो कि इतने सारे स्टॉक देते हो, कोई ना कोई तो चली जाएगा। ऐसा नहीं, ज्यादातर चल जाते हैं। अगर मैं आपको सपोज महीने में अगर मैं कितने स्टॉक्स देती हूँ आपको, यहाँ पे देती हूँ आपको 4-5 और चैनल पे देती हूँ 4-5, तो कितने हो गए? 10 स्टॉक्स हो गए। 200 स्टॉक्स दे दिए मैंने, मान लिया, या 240 स्टॉक्स दे दिए, राइट? 240 में से करीब 20 नहीं चलते। आई अग्री विद दिस, राइट? बिकॉज क्योंकि एनालिसिस है, राइट? उसमें जरूरी नहीं कि वो 100% सही होगा। तो नॉट अ बैड रिकॉर्ड, इतना खराब रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ अपने मनी को डाइवर्सिफाई करो। अगर मैं 5 स्टॉक्स दे रही हूँ तो पांचों में देखो, पहले गैप अप ओपनिंग है तो मत करो, राइट? सिंपली अगर स्टॉक गैप अप खुला है, ओपन ही खुला है, तो मत इन्वेस्ट करो, राइट? बट आप लोगों को तो इतनी जल्दीबाजी है कि बस पूछो मत। तो आपको भी तो थोड़ा काम करना पड़ेगा ना। एंड आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चंस कि इसको होल्ड करें कि एग्जिट करें कि क्या करें, मैंने गलत जगह एंट्री ले ली। नो आंसर विल बी कमिंग फ्रॉम माय साइड बिकॉज आई हैव बीन एजुकेटिंग यू गाइस। और उस एजुकेशन को आपको अब इम्प्लीमेंट करना है, एंड दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट, राइट? और अगर आप नए हो तो सीखो, पहले पीछे के वीडियोस देखो, आगे अपना मनी मैनेजमेंट सीखो ना। बाकी कुछ सीखने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा। ओके, तो ये मैं आपके साथ शुरू करती हूँ। मेरे रडार पे 4 स्टॉक्स है और चारों के बारे में मैं आई डोंट नो आप लोगों को कितना पता है कितना नहीं पता है, बट कोशिश करेंगे कि आपको उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिए जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, मेरे रडार पे है भारती हेक्सा, राइट? पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है उसका नाम है भारती हेक्सा। तो पहले चल के इसके फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1995 एंड ये प्रोवाइड करती है फिक्स लाइन टेलीफोन एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू कस्टमर्स इन राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सर्कल्स। एंड ये मार्केट लीडर्स है राजस्थान में एंड नॉर्थ ईस्ट में विद सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर्स। In Rajasthan, it holds around 40% of the revenue market and 35% of the customer market. While the northeast, like Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Tripura, it commands over a market share of 52.7% and customer share of about 49.8%. अगर बात करें इनका कस्टमर बेस कितना है तो 26,782। अगर हम ARPU की बात करें तो 197 रुपीज है एंड रेवेन्यू पर टावर पर मंथ इज 2,22,958 रुपीज, राइट? तो बेसिकली दे आर इनटू द फिक्स लाइन। और कितनी बड़ी कंपनी है, 57,000 करोड़ की कंपनी है। पी कुछ 89 की है। ROC इज अबाउट 14.3, ROE इज अबाउट 14.4। और बात करते हैं अगर इनके प्रोज के, तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22.6 CAGR ओवर लास्ट 5 years and debtor days have improved from 57.6 to 22.9. Then the cons are company has a low return on equity and company might be capitalizing the interest cost. उसके बाद बात करते हैं चल के कि सेल्स कैसी है। इनकी सेल्स लगातार ग्रो कर रही है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है, नॉट अ वेरी मेजर ग्रोथ बट स्टिल दे हैव बीन ग्रोइंग। और अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो दे आर आल्सो ग्रोइंग and operating profit margins are also pretty decent at 47%. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट एक साल के अंदर। और अगर बात करें ईपीएस, तो ईपीएस में थोड़ा सा ड्रॉप है। सेल्स की बात अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करते हैं तो 5 सालों में इनका सेल्स जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, -2 से 47% हो गया है। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव से फिर अभी थोड़ा डिक्लाइन है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनिशियल 3 years इट वाज नेगेटिव और उसके बाद दिस कंपनी इज बीन प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव प्रॉफिट। बात करते हैं इनके रिजर्व्स और बोरोइंग की, तो रिजर्व्स जो है वो है 4,389 एंड बोरोइंग्स है 8,105 करोड़। Cash from operating activity, they have been generating cash from operating activity and profits also from the
ऑपरेशंस। एंड डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा रिडक्शन हुआ है और प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70% है, FIs की होल्डिंग 5.42 एंड DIs की होल्डिंग 5.58 एंड पब्लिक की होल्डिंग इज 18.99%। सो नॉट बैड, फंडामेंटली इट लुक्स ओके। अब इसके प्राइस के ऊपर आ जाते हैं तो प्राइस इज बीन इन अप ट्रेंड। आई ऑलवेज प्रेफर जो ये आईपीओ के स्टॉक्स है ना, एक मुझे ड्रॉप दे, एक मुझे करेक्शन दे, पहले स्ट्रेंथ दिखाए, फिर मुझे करेक्शन दिखाए और उसके बाद एक स्टेबिलिटी दिखाए, उसके बाद मुझे इसमें एंट्री लेना पसंद आता है। तो आई वुड लाइक टू टेक एन एंट्री अबव 1174। और स्टॉप लॉस और प्लेस टू एक्यूमुलेट मोर विल बी अराउंड 1000। यहाँ पे हम और एक्यूमुलेट करेंगे और हमारे टारगेट्स रहेंगे कुछ 1200, 1300, 1366 और उसके बाद अगर ये पास बैरियर क्रॉस हो जाता है तो 1500 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये मेरा पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक जो मैं आपसे बात करूंगी वो है माइक्रो कैप और ये डेनिम स्पेस से आता है। इसका नाम है मनोमय टेक्स इंडिया लिमिटेड। दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2009 and it manufactures and sells denim fabrics. MTIL is ISO certified and इसकी जो product profile है that's 3x1 twill satin Dolby knit Dolby 2x1 twill. MTNL's denim plant is located in Rajasthan and has a production capacity of 48 million meters per annum in year 23. Company manufactured 40 million meters of denim fabric. अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से 97% एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 3% है। ज्योग्राफिकल की बात करें तो डोमेस्टिक से 61% एंड एक्सपोर्ट से अबाउट 39%। अब बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं। तो 384 करोड़ माइक्रो कैप कंपनी है, पी कुछ 29.6 की है, ROC is 10%, ROE is about 10.6%. Company has delivered good profit growth of 23.3% and company's median sales growth is about 18.6% in the last 10 years. और कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 2.9 times its book value. Though the company is reporting repeated profits, it's not paying out dividends. Company has low interest coverage ratio and company has a low return on equity. Right? These are some cons. अब बात करते हैं कि इनकी सेल्स में क्या हो रहा है। तो 2021 से अगर हम देखें तो 140 करोड़ से बढ़ के ये 184 करोड़ पे आ गए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो देयर हैज बीन ऑलमोस्ट इट हैज बीन डबल्ड इन द लास्ट 3 years. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी 50% इंक्रीज हो गए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3 करोड़ से बढ़ के 4 करोड़ हो गया और ईपीएस की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है। अगर हम बात करते हैं सेल्स ईयर ऑन ईयर तो 2013 में केवल 30 करोड़ था, which has increased to 583 crore in 2024, which is quite a big jump, almost like 20 times. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% से बढ़ के 8% पे आ गए। और अगर हम बात करते हैं रिजर्व्स की तो 100 करोड़ के रिजर्व्स हैं and borrowings are 300, so there's a little red flag over there. Debt to equity ratio is little higher and cash from operating activity is growing for sure. So are the profits from the operations. और अगर हम बात करते हैं कि debtor days, तो debtor days थोड़े से increase हुए। in the past they were about 24 as well, but अब बढ़ के कुछ 88 पे आ गए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को धीरे पहले घटाया था उन्होंने और अब धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद पब्लिक है, बाकी कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका चार्ट कैसा लग रहा है मनोमय का। राइट, सो हियर इज मनोमय टेक्सटाइल लिमिटेड। तो आप इसको देख सकते हैं, द स्टॉक हैज कंसोलिडेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन हुआ है और अब जाके फाइनली ऐसा लगता है कि वॉल्यूम्स आ रहे हैं और ब्रेकआउट आएगा। जिस दिन वॉल्यूम्स आए थे चार्ट ने अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन किया था, यहाँ पे भी डिफाइन किया था। Institutional investors have entered and retail have exited. Again, institutions have entered, retails have exited, and again volumes have come, means institutions have entered. Crossing this high, which is 220, will lead it to first to 225. और 225 क्रॉस होने के बाद आपको 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ये सारे आपको 300 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। आपका स्टॉप लॉस कुछ रहेगा 180 का, या तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। 180 का स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, डीप टारगेट्स है, ऐसे ही होता है इक्विटी में। अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत करिएगा, सिंपल। राइट, चलते हैं तीसरे स्टॉक के ऊपर। तीसरा स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम। राइट,
ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि डिफेंस सेक्टर में एक्टिव है। अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड इज पायनियर इन डिजाइन, डेवलपमेंट, असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस। और अगर बात करें तो दे हैव बीन रिसेंटली इनटू their AMS invests 7-8% of revenue in R&D for developing and testing critical components under DRDO's program. Some of the key strategic projects are mentioned: Universal Homing System of Light and Heavyweight Torpedoes, Landing Gear Actuators for Avionic Performance, like so various other things they do. The company is about 344 crore and peak is very, very high because right now all the defense sector stocks are trading at a premium, right? So the P is at a premium. ROC की बात करें तो 12.5 पे है, ROE is about 7.39. Promoters holding is increased and company's median growth is about 19.8%. और अगर cons की बात करें तो stock is trading 6.26 times its book value. Company has low return on equity. Company has high debtor days, which I think shouldn't be a concern because government services are like this. You will have a lot huge debtor days. Promoters holding has decreased over last 3 years. So अब बात करते हैं कि इनकी सेल्स कैसी है। तो 21 से लेके अब तक there has been a growth in the sales, operating profit margins have gone up, and एक और बात इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि FIS ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। आप यहाँ देखिए, FIS ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा के फ्रॉम 3.65% से पहले घटाया था 0.12% पे, उसके बाद 11% पे ले गए थे और अब 9.75% पे है FIS की होल्डिंग। DIS की होल्डिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और पब्लिक की होल्डिंग इसमें 35% की है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 59 से घट के 5280, 5380 और बैक नाउ एट 55%। अब क्विकली इनके प्राइस को भी देख लेते हैं। Apollo Microsystems. So here is Apollo Microsystem. Can you see these upper circuits? So what I understand now by looking at the graph कि stock जो है is in uptrend, right? Stock uptrend में चल रहा आ गया है और इसने अपने trending line के जो एक ये जो squeezing triangle pattern है या triangle wedge है, इसको breakout दे दिया। Price is right now here. यहाँ पे प्राइस है इस जगह पे अपर सर्किट पे। आई डोंट नो वेदर यू विल गेट अ बाय और नॉट। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए वो यही है, अगर आप, क्योंकि यहाँ पे पास में एक बैरियर भी है, राइट, 189 पे एक बैरियर है, हो सकता है प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाए। अभी 115 पे 118 से नीचे आ जाए। मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टॉक अपर सर्किट जा रहा है या लोअर सर्किट जा रहा है तो आप कैसे उसमें एंट्री लोगे, कैसे एग्जिट करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आप लोगों ने बताया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। मेरा क्वेश्चन आपने ध्यान से समझा? ये अपोलो माइक्रो सिस्टम ने 109 पे अपर सर्किट लगाया, नेक्स्ट डे खुला तो भी अपर सर्किट में ना, मतलब बाय भी नहीं कर पा रहे, सेल करना चाहिए तो कर सकते हैं। बायर्स बहुत है, सेलर्स बिल्कुल नहीं है। अब कल हो सकता है फिर अपर सर्किट पे खुले, और मैं इसलिए आपको अभी नहीं बता रही हूँ कि कल हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए क्योंकि यहाँ पे पास में बैरियर है। Meanwhile, what you can do is do let me know अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूसली अपर सर्किट में जा रहा है या लोअर सर्किट में जा रहा है और आपको एंट्री लेनी है तो आप कैसे लोगे। मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, मुझे ये कमेंट बॉक्स में चाहिए। ऑलराइट, सो मेरे हिसाब से बाइंग इसमें बनती है अबव 119। 119 अगर क्रॉस हो जाता है तो आपको 130, 140, 150, 160 ये सारे टारगेट आते हुए दिखाई देंगे और आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या 103 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम को आप ध्यान में रख सकते हैं। और अब इसी उससे हम आ गए लास्ट स्टॉक पे जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी, राइट। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, केवल ये बताऊंगी कि दे आर इनटू द ग्रीन एनर्जी सेगमेंट, राइट। They are part of the KP group. They develop, build, own, manage and maintain renewable power facilities, solar and wind, solar hybrid power project as an independent power IPP and a service provider to captive power products under the Solarism brand. Company provides solar power both as an independent provider. So you can go through about the detail. अगर हम बात करें इनकी sales कहाँ से, मतलब कहाँ से इनका रेवेन्यू आता है, तो about 85% sale of captive power projects, 14% from the power and rest is very very less. इनके clientele कौन कौन है? Cadila Healthcare,
Polartex, Make Money Organics, Orion, Songwon, Shivram Process, Sanika Industries, Devang Paper Mills, etc. So now this is a 12,290 crore company. P is about 76, ROC is about 21.6, RO is about 29.6. Company is expected to give good quarter. CAGR is pretty good, 101%, and ROE is about 35%. Stock is trading at 14.7 times. There are some cons, you can go through it. Sales को देख लेते हैं. Sales have been going up, and operating profit margins में थोड़ा decline आया, but they are pretty decent. अगर हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट बढ़ा है डेफिनेटली, और ईपीएस जो है वो भी पॉजिटिव है और थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो कर रहे हैं. रिजर्व्स और बोरोइंग्स थोड़ी ज्यादा है रिजर्व से, बट नॉट मच ऑफ कंसर्न. And cash from operating activity. So there is 1 year when they have created negative cash from operating activity, but the profits are positive, right? So उसके बाद हम बात करते हैं debtor days which have really gone up, right? 83 से 152 पे चले गए. और जहां तक promoters के होल्डिंग की बात है, थोड़ा सा डिक्लाइन है, बट FIs ने अपनी होल्डिंग को रिसेंटली बढ़ाया, राइट? DIs ने रिड्यूस किया है अपनी होल्डिंग को, और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है. अब जल्दी से इसके प्राइस को स्टडी कर लेते हैं. KPI ग्रीन. So this is one stock that really looks good to me at this point of time, and the stock has just given a split 2:1. ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैंने बहुत बहुत लोअर लेवल पे दिया हुआ है. आप मेरे ट्विटर के हैंडल पे जाके देख सकते हैं. आप देख सकते हैं मैंने इसको 2023 से देना शुरू किया था, फ्रॉम 475. फिर उसके बाद मैंने आपको इसको दिया था पोजिशनल ट्रेड, फिर से दिया था 875 पे. फिर उसके बाद आपको दोबारा से दिया था अप्रैल 8 को 1740 पे फॉर अ टारगेट ऑफ 2000. और फिर मैंने इसको ट्विटर पे दिया था अगेन फॉर अ बाय एट अराउंड 3000. अभी इसमें स्प्लिट हुआ है. अकॉर्डिंग टू दिस स्प्लिट, this stock should have been around अगर आज की वैल्यू इसकी 2038 है, तो 4000 के आसपास इसका प्राइस होना चाहिए, राइट? तो मेनी टाइम्स मैंने इसमें आपको बाय दिया है. आई वुड लाइक टू से कि फ्रेश बाइंग कैन बी इनिशिएटेड. अभी रिसेंटली भी मैंने आपको इसमें बाय दिया है. अब फ्रेश बाय कैन बी इनिशिएटेड अबाउ 2110, राइट? और अगर नीचे गिरता है एट दिस लेवल, अगर स्टॉक बाय एनी चांस कोई करेक्शन आता है, तो 1700 पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं. प्राइस को नीचे ला सकते हैं, बट अ गुड क्वालिटी स्टॉक, एंड द राइट नो दिस सेक्टर इज इन द बज, राइट? दैट्स द होल थिंग. अगर सेक्टर बजिंग है तो स्टॉक विल गेन मोमेंटम. इसको ध्यान में रखिएगा. 4 स्टॉक्स जो मैंने आपको दिए हैं, भारतीय एक्सा, मनोमय टेक्सटाइल, अपोलो माइक्रोसिस्टम एंड KPI ग्रीन. जिसमें ब्रेकआउट आ रहा हो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. मनी को मैनेज करिए, डाइवर्सिफाई, और छोटा छोटा प्रॉफिट रोज बनाइए. एक दिन अगर आप सोचोगे कि सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा दे, तो you will lose all the money as well in one of the day when it didn't work out, right? तो ऐसा आप लिखते हो ना, मुझे फंसा दिया. मैंने नहीं फंसा दिया, आप खुद फंसे, आपने चॉइस की है. बड़ी क्वांटिटी ले ली एक ऐसे स्टॉक में तो फंसोगे. मैं नहीं फंसाती हूँ आपको, मैं केवल रिसर्च शेयर करती हूँ. आपकी चॉइस है आप कितना पैसा लगाते हो. बार बार बोलती हूँ, जिस दिन चल जाता है कोई नहीं बोलता, जिस दिन कोई स्टॉक नहीं चलता ना, आप लोग हजारों मैसेज बोलेंगे यार बहुत लॉस हो गया. बहुत प्रॉफिट वाले दिन तो आप लोग चुप्पी साध जाते हो, कोई बोलता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं. अदरवाइज आप लोगों का बहुत लॉस हो जाता है जिस दिन स्टॉक ना चले. कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो ना, इसीलिए बड़े लॉस होते हैं. तो बड़े प्रॉफिट्स भी होते हैं, मेजरली बड़े प्रॉफिट होते हैं, कभी कभी छोटे लॉस हो जाते हैं. एक्सेप्ट करो इसको, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, राइट? ये कोई नया चीज नहीं है. With this, I'll be signing off, and do join me for live trading 10 to 11 every single day. And thumbs up दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए.